गए डिबेट में। वीरेंद्र जी, ये जो कुछ भी घटना हुई है उस पर मैं आपकी एक तो प्रतिक्रिया टिप्पणी जानना चाहता हूं, दूसरा किस प्रकार की जांच हो रही है, ये घटना में किस प्रकार की लापरवाही बरती गई और आज क्या स्टेटस है इस घटना का। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार गुंडा राज और भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्ता में आई थी, लेकिन न गुंडा राज रुक पाया और न भ्रष्टाचार रुक पाया। पहले कहते थे कि अपराधी और पुलिस का गठजोड़ है, जिसकी वजह से डकैतियां पड़ती हैं, लोगों को के साथ अन्याय होता है। लेकिन पुलिस ने अब सारा काम अपने हाथ में खुद ले लिया है। वो किसी को हिस्सा नहीं देने को तैयार है। वो खुद लूटपाट में भी व्यस्त हो जाती है और हत्या करके भी सब कुछ करना चाहती है। सारे काम अपने हाथ से कर ले रही है। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी सरकार में 4.5 पौने 5 साल में जो छवि गोरखपुर की बनी, जो विकास हुआ, आज एसएसपी और डीएम ने गोरखपुर के उसको बर्बाद कर दिया। वहां की पुलिस ने खत्म कर दिया उस विकास की छवि को। अब वह किसी मुंह से नहीं कह सकते कि गोरखपुर में विकास को लोग देखने आए, और वहां पर जो उद्योग धंधे हैं उन पर इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह, ये जिसको अब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, उसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। ये जगत नारायण सिंह पुलिस में सिपाही से भर्ती हुआ आदमी है, और ये जगत नारायण नगद नारायण के दम पर आज इंस्पेक्टर बना हुआ है। रामगढ़ ताल जो नया थाना बना ब्रजेश जी, इस होटल में ये इससे पहले 4 बार छापा मार चुका है। उसके मालिक बड़ा दैत्य टाइप का आदमी है। हाँ, सुभाष शुक्ला बहुत परेशान थे इस इंस्पेक्टर से और पुलिस वालों से। मनीष गुप्ता के बारे में ये जान ले लोग कि मनीष गुप्ता जमीन का कारोबार करते थे, छोटा मोटा प्रॉपर्टी डीलर थे, और वो होटल के कमरा नंबर 512 में रुके थे। गोरखपुर गए थे, उनके साथ 2 लोग हरियाणा के थे और वो स्वयं कानपुर के। रात में 12:04 पर होटल मालिक के अनुसार इंस्पेक्टर अपने दलबल के साथ सीधे उसी 512 नंबर कमरे में गए। उन्होंने रिसेप्शन से आईडी हाथ में ली थी, उसके बावजूद उन्होंने वो दरवाजा खुलवाया और होटल की सीसीटीवी की डीवीआर वो उठा ले गए। अब गोरखपुर की पुलिस मनीष की मौत के बाद उनके परिजनों को धमका रही है कि मुकदमा न लिखाओ, कुछ मुकदमा लड़ने में बहुत न्यायालय में चक्कर लगाना पड़ेगा। ये इसी दिन के खातिर लोगों ने बीजेपी को चुना था। उत्तर प्रदेश में इसी का दम्भ भरती है भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार। ये किस तरह का नंगा नाच पुलिस कर्मियों ने किया है, और उसके बाद अधिकारी उसको ढांकने में लगे हैं, उसको पाटने में लगे हैं। इतना दुर्भाग्यपूर्ण विवेक तिवारी हत्याकांड लखनऊ का लोगों को याद आ गया। लोग भूल गए थे लेकिन उनको याद आ गया। आप सोचिए कि जिस होटल में कभी 20-20 कमरे बुक रहते थे, अब वहां पर उस रात में कुल 7 कमरा बुक था। इस पुलिसिया उत्पीड़न की वजह से वहां लोग ठहरते नहीं। आए दिन जब पुलिस छापा मारेगी किसी होटल में तो कोई क्यों रुकेगा। और एक सिपाही से इंस्पेक्टर बना आदमी वो हैवान बन गया पुलिस की वर्दी पहनकर। मुझे अफसोस है, कल मैंने डीएम विजय किरण आनंद का वीडियो देखा, एसएसपी विपिन टांडा का वीडियो देखा, जिसमें वो पीड़ित परिवार को कुछ दबाव डाल रहे थे कि एफआईआर मत करो। देखिए, इस मामले में विजय किरण आनंद और विपिन टांडा जो एसएसपी हैं, सरकार को इनको सस्पेंड कर देना चाहिए। किसी के घर में मौत हो गई हो, उसका शव पड़ा हो और उसकी बीवी को इस तरह की बातें कही जाएं, डीएम एसएसपी दोनों को तो सरकार को सस्पेंड कर देना चाहिए था। ये वही विजय किरण आनंद हैं जब वाराणसी में भगदड़ में मौत हुई थी, इनकी लापरवाही सामने आई थी। वही विजय किरण आनंद है। विजय किरण आनंद एक पंचायती राज में घोटाला हुआ था, इनके खिलाफ एफआईआर भी नहीं हुई थी उसमें तो दमेले के खिलाफ एफआईआर कर दी गई, इनको छोड़ दिया गया। तो इतने दागी और विवादित अफसर को गोरखपुर का डीएम बनाया गया। इस सरकार में जो कहा जाता है उसका उल्टा होता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाले लोग किस तरह से आज गुंडा राज को संरक्षण दे रहे हैं और किस तरह से एक अबला और कमजोर महिला का मनोबल तोड़ रहे हैं, इससे ज्यादा और दुर्दिन क्या होगा, दुखदाई क्या होगा। 4 साल का बेटा है,
एक माँ उसको लेके 3 दिन से पड़ी थी गोरखपुर में। कोई मंत्री तक नहीं गया कि भाई उनसे बात करे, कोई सुलह का रास्ता निकलवाए। उन लोगों के जीवन में अंधेरा छा गया। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 20 लाख रुपया देने का ऐलान किया। सरकार भागी भागी पहुंची, अब नौकरी भी देंगे और पैसा भी देंगे, 10 लाख का चेक भी घर भिजवा दिया। विपक्ष को आपने इतना मौका क्यों दिया? अगर मौका न देते तो ये नौबत ना आती। अच्छा, सरकार ने 10 लाख दिए और समाजवादी पार्टी ने 20 लाख। बिल्कुल, ये देखिए अब सत्ताधारी दल में जो लोग हैं, जो सरकार है, वो 10 लाख दे रही है और विपक्ष की पार्टी जो सत्ता में नहीं है वो 20 लाख रुपया दे रहे हैं। और जो उत्तर प्रदेश में, ये आप इस विचित्रता को आप समझिए कि कैसे सरकार के लिए पैसे की कीमत बहुत ज़्यादा है, उसके अफसरों की कीमत बहुत ज़्यादा है, जान की कीमत भले कम हो। ये इस तरह से लोकतंत्र में चुनाव का मौका है। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि कौन गया, कौन खुले में जा रहा है, कौन किससे मिल रहा है। हजारों लाखों लोग किसको देख रहे हैं। बहरहाल बड़ा दुर्भाग्य है कि जिनको आपने वर्दी पहनाई है समाज की रक्षा के लिए, वो भेड़िया बनकर लोगों को लूट रहे हैं। जी वीरेंद्र जी। हाँ, अगर कोई व्यापारी लखनऊ में आके ठहरे अपना तगादा वसूली करने के लिए, पुलिस को पता चल जाए, पुलिस पहुंच के रुपया छीन ले, ना दे तो मारे, तो ऐसे कैसे व्यापार चलेगा? कैसे लोग जाएंगे काम धंधा करने? तमाम सारे सवाल हैं इस दर्द। लेकिन सत्ता का कहते चरित्र नहीं बदलता। भाई जो पुलिस अधिकारी आज यहाँ, कल दूसरे जिले में चला जाएगा, वहां चार्ज पा जाएगा, उसके पास सेटिंग है, पैरोकारी है, पैरवी है। कहते हैं कि सरकारें बदलने से हालात नहीं बदले। जो कहते थे हम बदल देंगे सब कुछ, वो बल्ब भी नहीं बदल पा रहे हैं। कि जुर्म वही बस किरदार बदल गया और खबर वही बस अखबार बदल गया, और सत्ता आज भी सरेआम नीलाम है, कीमत बस वही ठेकेदार बदल गया। और हुकूमत की नाकामियों से अक्सर दिल टूट जाते हैं और बेटियों की गूंजती चीखों से न जाने वो कैसे चैन से सोते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उदयवीर सिंह समाजवादी